नमस्कार जी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की टिकटों की सूची जारी हो गई है। जी हाँ, कांग्रेस की टिकटों की सूची जारी होगी। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। लंबे समय से इंतजार था। कांग्रेस की 22 टिकटें जो थी वो अटकी हुई थी। 5 अभी भी अटकी हुई है। 17 जो सीटें हैं उनका ब्यौरा हमारे पास आ गया है। और जैसा कि हमने थोड़ा सा संकेत भी दिया था आपको कि ये कभी भी आ सकता है। हमने कुछ सीटों की जानकारी भी दी थी। तो पहली सीट वही है, शेड्यूल ट्राइब की भरमौर की सीट जो है ठाकर सिंह भरमौरी को अंततः मिल गई है। सुरजीत भरमौरी वहाँ ये टिकट की जंग हार गए हैं। ये जो है ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस की टिकटों की दूसरी सूची आ गई है। 3 आएंगी। अभी 5 सीटों पे पेंच फंसा हुआ है, लेकिन 17 और सीटें कांग्रेस ने जो है वो डिक्लेयर कर दी हैं। तो 53 एक तरह से जो 63 सीटें हो गई हैं और 5 अभी बाकी रहती हैं। कांग्रेस की टिकटों की सूची आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है। और किसको कहां से टिकट मिला हम ये आपको बताएंगे। भरमौर से ठाकर सिंह भरमौरी को ऊपर विश्वास जताया पार्टी ने। इंदौरा एससी से मलेंद्र राजन को टिकट मिला। देरा से डॉक्टर राजेंद्र शर्मा का नाम है। सुलह से जगदीश सपैया को टिकट दिया गया है। यानी वहां पे जो पुराने प्रत्याशी थे जगजीवन पाल, उनको टिकट नहीं मिला है। कांगड़ा से सुरेंद्र सिंह काकू, जैसा कि चर्चा में था, उनको टिकट दिया गया। आनी आरक्षित सीट से बंसीलाल कौशल, करसोग से महेश राज, ये शायद मनसाराम जी के बेटे हैं मेरे ख्याल से, इनको टिकट मिला है। नाचन से नरेश कुमार को टिकट मिला है। जोगिंदर से सुरेंद्र पाल ठाकुर पे भरोसा जताया है। सुरेंद्र पाल पहले भी वहां से एमएलए रह चुके हैं, लड़ चुके हैं। धर्मपुर से चंद्रशेखर को टिकट दिया है। दिलचस्प मुकाबला होगा वहां पे। सरका घाट से पवन कुमार को टिकट दिया है। चिंतपूर्णी आरक्षित से सुदर्शन सिंह बबलू, लंबी जंग लड़ी बबलू ने। और अंततः गतवा कुलदीप कुमार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को उन्होंने चित किया है इस जंग में। और सुदर्शन सिंह बबलू को टिकट है। गगरेट से चैतन्य शर्मा को टिकट ऑब्वियस था। ये कोटलहर से देवेंद्र कुमार भुट्टो को टिकट मिली है। बिलासपुर से बम्बर ठाकुर को टिकट मिली है। नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा को टिकट मिली है। शिमला से हरीश नाथा, शिमला सीट पे भी मामला फंसा हुआ था, लेकिन कहां मामला फंसा हुआ है अभी भी, ये भी हम आपको बताएंगे। बड़ा इसमें जो मामला फंसा है वो है कि अभी भी हमीरपुर की सीट जो है ज्वाइनिंग के बावजूद फंसी हुई है। हमीरपुर की सीट को ओके नहीं किया है। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है। लगातार हम लोग आपको अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस की नई सीट जो है आ गई है। हमीरपुर पे अभी फैसला नहीं हुआ है। इसके बाद जो है किन्नौर पे फैसला नहीं हुआ है। 5 सीटें बचती हैं अभी। और कांग्रेस की टिकट जो है वो आ गई है, वो मैं आपको बता रहा हूं जी पढ़कर। देहरा से डॉक्टर राजेश को टिकट मिला जी। एक बार फिर से पढ़ देता हूं। जो लोग अभी जुड़े हैं काइंडली वो इसको शेयर कर दीजिएगा। कांग्रेस की टिकटों की सूची जारी हो गई है। भरमौर शेड्यूल ट्राइब सीट है, एसटी। ठाकुर सिंह भरमौरी को टिकट दिया गया है। वहां पे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इस बार उनके नाम पर सुरजीत सिंह भरमौरी ने आपत्ति जताई थी। इंदौरा से मलेंद्र राजन को टिकट मिली है। देहरा से डॉक्टर राजेश शर्मा को टिकट मिलती है। सुलह से जगदीश सपैया को टिकट मिली है। यहाँ कैंडिडेट चेंज हुआ है जी। कांगड़ा से सुरेंद्र सिंह काकू को टिकट मिली है। और अन्य आरक्षित से बंसीलाल कौशल को टिकट मिली है। करसोग से महेश राज को टिकट मिली है। नाचन से नरेश कुमार को टिकट मिली है। जोगिंदर नगर से सुरेंद्र पाल ठाकुर को मिली है। धर्मपुर से चंद्रशेखर, सरकाघाट से पवन ठाकुर, चिंतपूर्णी से सुदर्शन बबलू, गगरेट से चैतन्य शर्मा, कुटलहर से देवेंद्र कुमार भुट्टो, बिलासपुर से बम्बर ठाकुर। ये बड़ी बात है जी, बम्बर ठाकुर को टिकट दिया बिलासपुर से, बड़ा नाम, काफी चर्चा थी इस पे। नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा और शिमला से हरीश नाथा। हमीरपुर अभी रुकी हुई है जी। इसके अलावा किन्नौर में पचड़ा पड़ा हुआ है और जयसिंहपुर रुकी हुई है। 2 और सीटें रुकी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुदर्शन बबलू ने जंग जीत ली है। पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार के खिलाफ चिंतपूर्णी से वो लगातार टिकट मांग रहे थे। कल आखिरी कोशिश उन्होंने करी थी अपने समर्थकों के जरिए और लंबा चौड़ा वहां पे भाषणबाजी हुई थी, हमने आपको दिखाया था। हरीश नाथा एक बार फिर से टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। शिमला से उनका नाम चल रहा था, लंबी चीजें वहां पे आ रही थी, कई प्रत्याशी वहां पे थे। नालागढ़ से अंततोगत्वा हरदीप सिंह बाबा को टिकट दिया गया है केएल ठाकुर के आजाद लड़ने के फैसले के बाद।
बिलासपुर से भी बड़ी जद्दोजहद थी टिकट को लेकर, 11 के 11 प्रत्याशी बम्बर के खिलाफ हो गए थे। इसी बीच में सुरेश चंदेल ने पाला बदला और परिस्थितियां बदल गई। अब बम्बर ठाकुर बिलासपुर से चुनौती देंगे त्रिलोक जम्वाल को। त्रिलोक जम्वाल के खिलाफ पहले से बगावत हुई पड़ी है, उनको बाहर ही बताया जा रहा है। चंद्रशेखर को दी, बिल्कुल जेम्स चंद्रशेखर को धर्मपुर से टिकट दी गई है। ये दिलचस्प मुकाबला होगा रजत ठाकुर और चंद्रशेखर के बीच में। पिछली बार चंद्रशेखर महज कुछ वोटों के अंतर से हारे थे। अब के बापू जी की सीट पुत्र जी को गई है, तो देखना होगा कि दिलचस्प मामला क्या होता है। और बिटिया रानी नाराज है वहां पे, तो ये है। तो 63 सीटें जो हैं वो 17 सीटें और डिक्लेयर करी हैं, तो 63 सीटें डिक्लेयर हो गई हैं। 5 अभी भी बची हैं कांग्रेस की, और उन 5 पे ही पेंच फंसा हुआ है। और ये इसमें जो है बड़ी हाई प्रोफाइल सीट जो है पांवटा साहब, मनाली, जयसिंहपुर, हमीरपुर के नाम फाइनल नहीं। किन्नौर, पांवटा साहब, मनाली, जयसिंहपुर, हमीरपुर फाइनल नहीं है जी। ये फाइनल नहीं हुए हैं, ये अभी भी इनमें चर्चा चला हुआ है। पांवटा साहब का टिकट जो है, अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला आप सोच सकते हैं। पांवटा साहिब में आम आदमी पार्टी आज ही छोड़ी है अनिंदर नौटी ने। कांग्रेस के पुराने सिपाही रहे हैं ये, एनएसवाई में सुक्खू के साथ ही रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ ही रहे हैं। मनीष ठाकुर जिनको आम आदमी पार्टी की टिकट वहां से मिली है, वो भी एनएसवाई में साथ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में यहां कुछ बड़ा हो सकता है। क्या मनीष ठाकुर को आम आदमी पार्टी से लूट कर कांग्रेस की टिकट मिलेगी, या अनिंदर सिंह नौटी को कांग्रेस की टिकट मिलेगी, ये देखना होगा। मनाली अभी फाइनल नहीं हुआ है, जयसिंहपुर फाइनल नहीं हुआ है। वहां यादवेंद्र गोमा के नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, उसमें एक और नाम बहाया था। हमीरपुर का नाम अभी फाइनल हुआ। हालांकि आशीष शर्मा ने आज ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। जबकि आज ही कांग्रेस ज्वाइन करने वालों में गगरेट से चैतन्य शर्मा का नाम है। हमीरपुर अभी फाइनल नहीं, पांवटा साहब फाइनल नहीं, किन्नौर में फिर से जंग चली हुई है। तो जिस तरह से 2 जगह 3 लोगों ने बगावत करी थी, युवा कांग्रेस के 3 जो बड़े नेता थे, एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी अध्यक्ष और एक महासचिव। अध्यक्ष थे निगम भंडारी, वो किन्नौर से टिकट मांग रहे थे, और कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर वो सरकाघाट से टिकट मांग रहे थे, उसको लेकर नाराज हो गए थे। और सुरजीत भरमौरी महासचिव युवा कांग्रेस के, वो भरमौर से टिकट मांग रहे थे। अब भरमौर की टिकट क्लियर हो गई है, सरकाघाट की टिकट क्लियर हो गई है। किन्नौर में क्या होगा ये देखना होगा। क्या किन्नौर भी टर्न डाउन कर दिया जाता है युवा कांग्रेस को, तो फिर देखना होगा कि जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 5 दिन पहले कि हम पार्टी छोड़ देंगे, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोबारा बुलाया जाता है, ये देखना होगा। ये देखना होगा, या फिर निगम भंडारी को टिकट मिलती है और बाकी 2 रह जाते हैं, ये भी देखना होगा। वैसे युवा नेताओं में युवा कांग्रेस से विवेक कुमार को टिकट मिली है, और युवा विंग जो है पार्टी के सेवा दल का, वहां से सुदर्शन बबलू टिकट ले गए हैं। उन्होंने बड़ा शिकार किया है। पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार को उन्होंने चित किया है टिकट की जंग में, जबकि पहले ही फैसला हो गया था कांग्रेस की पहली बैठक में कि पूर्व अध्यक्षों को टिकट दे दी जाएगी, और उसमें एक को रखा गया था जो इमीडिएटली अभी पूर्व हुए हैं, कुलदीप राठौर की टिकट ठियोग से फाइनल हो गई है, ठियोग कुमार सेन से, लेकिन कुलदीप कुमार रह गए हैं। शायद किसी एक कुलदीप को रहना था। अब देखना होगा कि कुलदीप कुमार का क्या अगला स्टेप रहता है। क्या वो भी अब पार्टी छोड़ देते हैं, जिस पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, जिस पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, क्या कुर्सी के मोह में अब वो भी इंडिपेंडेंट लड़ते हैं? ऐसा बहुत जगह हो रहा है। यहां भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों के लिए कोई और खबर हो जाएगी। हमीरपुर से कंफर्म हो सकती है जी, हो सकता है। मैंने यही कहा कि हमीरपुर वाले लेट गए थे, थोड़ा लेट पहुंचे आशीष शर्मा, और बिना टिकट की एश्योरेंस के तो उन्होंने ज्वाइन किया नहीं होगा, वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट चल रहे थे। लेकिन ये जो सूची आई है इसमें हमीरपुर नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी किन्नौर, पांवटा साहब, मनाली, जयसिंह, हमीरपुर के नाम घोषित नहीं हुए हैं। 17 नए नाम जो घोषित किए हैं, 46 पहले हो चुके थे। 17 नए नामों में जो बड़ा फेरबदल है वो यही है कि एक तो मलेंद्र राजन, ये मुझे नए कैंडिडेट दिख रहे हैं इंदौरा से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये नए हैं, ये मुझे देखना होगा, इन्होंने पिछली बार लड़ा था। डॉक्टर राजेश शर्मा नया चेहरा है देहरा से। 16 से जगदीश सपैया, टिकट बदली है यहाँ भी, जो ट्रेडिशनल कैंडिडेट थे उनको नहीं दी गई है, जगजीवन पाल को। और बंसीलाल कौशल आनी से, महेश राज नया चेहरा करसोग से,
नाचन से नरेश कुमार, जोगिंदर नगर से सुरेंद्र पाल ठाकुर, चंद्रशेखर धर्मपुर से पुराने ही प्रत्याशी, लेकिन मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा इस बार। पवन ठाकुर सरकाघाट से पुराने प्रत्याशी, इस बार नया प्रत्याशी दिया वहां पे दीपक ठाकुर। अब बीजेपी ने अब दो नए लोगों के बीच में एक तरह से किस तरह से देखते हैं ये देखना होगा, क्योंकि कर्नल इंदर सिंह की क्या भूमिका रहेगी वहां, अब इस पे भी ये सीट तय करेगी। चिंतपूर्णी से सुदर्शन बबलू टिकट ले गए हैं, गगरेट से चैतन्य शर्मा ज्वाइन करके ही टिकट लेके आए हैं, और कुटलहर से देवेंद्र कुमार भुट्टो। लंबी लड़ाई थी कुटलहर में, एक बार आपको याद होगा कि वीरभद्र सिंह ने कहा था कि मेरा दिल करता है कि कुटलहर के तमाम कांग्रेस के नेताओं को इकट्ठा करके थैले में बांधकर गोविंद सागर में डुबो दूं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वहां के नेताओं में बहुत सी लड़ाई थी। अभी देवेंद्र भुट्टो को टिकट वहां पे फाइनल हो गई है। देशराज मौदगिल और विवेक शर्मा रह गए। विवेक शर्मा पिछली बार चुनाव लड़े थे और रह गए थे, लगभग 6000 से हारे थे। अभी देवेंद्र भुट्टो को टिकट फाइनल हो गई है। तो ये है जी। बिलासपुर से बम्बर ठाकुर, इफ्स एंड वर्ष के बाद अंत तो गतवा बम्बर ठाकुर, और वहां पे अब बम्बर ठाकुर की गर्जना जो है अब पूरे जिले में फर्क डालेगी। कितना डालेगी ये देखना होगा, क्योंकि एक तरह से बिलासपुर में अब वो कांग्रेस के मुखर चेहरे होंगे। मुखर चेहरे में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि और कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ठाकुर रामलाल बहुत बड़ा चेहरा है वहां पे, लेकिन उनकी जो बातें के उनकी जो शैली है उससे भी आप परिचित हैं, और बम्बर ठाकुर की शैली से भी आप परिचित हैं। बम्बर ठाकुर ने सीधा हमला बोला था जगत प्रकाश नड्डा पे, और शायद उसका कोई मैसेज गया है और वो मैसेज काम कर गया है। नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा, नया नाम है, अमरजीत सिंह बाबा, इनके पिताजी बरसों इंटेक के प्रधान रहे और हॉली लॉज के भक्त रहे। और शिमला से हरीश नाथा, वीरभद्र गुट के, हरदीप बाबा वीरभद्र गुट के, बम्बर ठाकुर वीरभद्र गुट के, देवेंद्र भुट्टो अलग गुट के, नए वाले के सुदर्शन सिंह बबलू वीरभद्र गुट के, सरकाघाट पवन ठाकुर सुक्खू गुट के, धर्मपुर से चंद्रशेखर पुराना ही गुट उनका जी, जोगिंदर नगर से सुरेंद्र पाल ठाकुर वीरभद्र गुट के, नाचन से नरेश कुमार सुक्खू गुट के, करसोग से महेश राज तय करना होगा, वीरभद्र के गुट के तो नहीं है ये, और सुलह से जगदीश पहिया, डॉक्टर राजेश शर्मा नया वाला गुट कांग्रेस का, मलेंद्र राजन देखना होगा जी, ठाकुर सिंह ब्रह्मौरी वीरभद्र गुट के। लेकिन 17 टिकट कांग्रेस के डिक्लेयर हो गए हैं, अब 5 बचे हैं, और 5 में हमने आपको बताया हमीरपुर है, किन्नौर है, जयसिंहपुर है, पांवटा है, ये जो है, और मनाली ये जो है बचे हुए हैं अभी। इन पे भी जैसे कि हमीरपुर का ऑलमोस्ट आया है, लेकिन इस लिस्ट में नहीं आया। मनाली में क्या चल रहा है ये देखना होगा। मेरे हिसाब से मनाली की सीट इसलिए डिले भी हुई है क्योंकि अंत तक कांग्रेस चाह रही होगी कि महेश्वर सिंह आ जाए। अब महेश्वर सिंह अपने ही घर में टिकट मिल गई तो नहीं गए, तो कल उधर को देखते हैं क्या होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। ठाकुर प्रदीप जी, आपके कमेंट का स्वागत है, और क्या होता है क्या नहीं तो ये वक्त बताएगा जी। बम्बर ठाकुर को टिकट मिल गई, गौरव वशिष्ठ जी, मैंने यही पढ़ा जी, उनको टिकट मिली है बिलासपुर से जी। अंकुर कपिल जी नमस्कार, ओंकार सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। देर रात आप जुड़े, अच्छी संख्या में जुड़े, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन जो नहीं जुड़ पाए वो आपके साथ जुड़े होंगे, सुबह सुबह आपको देखेंगे, इसलिए काइंडली इसको शेयर कर दीजिए। साहिल शर्मा शुक्रिया। नया गुट तो नए लोगों का ही है जी, और किसका है जी। नालागढ़ से टिकट दे दिए जी उनको, हरदीप बाबा को टिकट दे दिया इन्होंने। नालागढ़ से टिकट हरदीप बाबा को दे दी गई है जी। जयसिंहपुर का भी कुछ नहीं बना जी। देहरा से दोबारा क्या बताना जी, नाथ साहिल जी, देहरा से राजेश ठाकुर जी। द्रंग से कौल सिंह लड़ रहे हैं जी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पे। द्रंग तो बड़े पहले डिक्लेयर होगी जी। अक्षय वर्मा जी थैंक यू वेरी मच। विजय मनकोटिया जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। काइंडली शेयर इट सो दैट इट रीचेस टू योर पीपल आल्सो, दोज हु वांट टू नो अबाउट द न्यू टिकट लिस्ट। लोकेंद्र जी अभी कहाँ? प्रवीण कश्यप जी नहीं, देखिए अंकुर कपिल, आशीष का हो सकता है फाइनल हो गया हो, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। जो 5 सीटें छूट गई उनमें हमीरपुर भी है, तो अभी ये देखना होगा क्योंकि उन्होंने लेट अभी ज्वाइन किया है। चैतन्य का पहले आ गया था तो उसका उनका लिस्ट में नाम आ गया हो,
तो उसका अभी वापस आ जाए, आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी कोई टिकट के एश्योरेंस पे ही किया होगा ज्वाइन, ऐसे तो किया नहीं होगा। अदरवाइज वो लड़ रहे थे वहां पे इंडिपेंडेंट। पाउंटा से किसी को नहीं मिला जी अभी कांग्रेस का टिकट। मैंने आपको बताया पाउंटा में कुछ बड़ा हो सकता है, या वहां नरेंद्र नौटी आएंगे, या फिर किसी खास नेता की चली कांग्रेस वाले की, तो वो किसी खास नेता को आम आदमी पार्टी से उठा के लाएगा, मनीष ठाकुर को ले आ सकते हैं वहां पे। और फिर ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी वहां पे सरेआम जो है बेनकाब हो जाएगी, क्योंकि पहले उन्होंने नरेंद्र नौटी की अनदेखी करके मनीष ठाकुर को टिकट दी, और अब मनीष ठाकुर अगर वहां से आ गए तो फिर अब किसको देंगे देखना होगा। चिंतपूर्णी से बबलू जी, सुदर्शन बबलू को टिकट। किन्नौर फंसा हुआ है जी। किन्नौर में निगम भंडारी जंग लड़ रहे हैं, उनके दो सिपह सलार यदुपति ठाकुर और सुरजीत भरमौरी टिकट की जंग हार गए हैं। सुदर्शन बबलू ने बड़ा शिकार किया है। कुलदीप कुमार की किस्मत जो है लास्ट मोमेंट पे यहां भी दगा देगी। आपको याद होगा पिछली बार उनको अध्यक्ष बनाने के तमाम इंतजाम हो चुके थे, उनको गाड़ी चली गई थी घर से चिंतपूर्णी से लाने के लिए जहां वो रहते हैं, और वो जो अध्यक्ष की गाड़ी उसी में आए थे, और लास्ट मोमेंट पे अंदर घोषणा हो गई थी, ब्रज बिहारी लाल पटेल कांग्रेस की ओर से जो है नामित कर दिए गए थे विधानसभा अध्यक्ष के लिए। अभी भी यही हो गया। शुरू में 2 3 4 5 फेसबुक की लिस्टें आई, उसमें सब में कुलदीप कुमार थे, और बाद में हो गया जी। गुटबाजी में सबको नुकसान होता है विश्ववीर सिंह राणा जी। गुटबाजी में हर जगह नुकसान होता है किसी भी पार्टी को, सब कुर्सी के पीछे दीवाना है। डील को ठीक बोला जी। नहीं, टिकट मिलना मुश्किल था। मैं इसलिए कह रहा हूं बंबर ठाकुर को कि जनाब 11 के 11 प्रत्याशी उनके खिलाफ चले गए थे कि सब किसी को भी दे दो, बंबर ठाकुर को मत दो। उसके बाद फिर सुरेश चंदेल उस एरिना में आगे थे, तब ये लगा था कि बंबर ठाकुर को टिकट मिलना मुश्किल है, और तब बंबर ठाकुर ने भी इस तरह के संकेत दिए थे जब उन्होंने कहा था कि वो घुमारवी से भी लड़ सकते हैं, यहां से भी लड़ सकते हैं, तो वो हुआ था। लेकिन इसी बीच में सुरेश चंदेल वापिस चले गए अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में, तो समीकरण बदल गए, और उसके बाद ये फ्रंट रनर हो गए। भरमौर में ठाकर सिंह भरमौरी को सचिन महाजन जी। नाचन से नरेश कुमार। मनाली में अभी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं मिला है जी। मैं मजे नहीं ले रहा हूं जी, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। ऐसा हुआ था उनके साथ, कुलदीप कुमार जी के साथ ऐसा हुआ था, और सुदर्शन बबलू ने लंबी जंग लड़ी है वहां पे, चित किया। एक बड़ी बात होती है, मंत्री रहे हैं, एक से अधिक बार मंत्री रहे हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं, सहकारिता मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं कुलदीप कुमार, उनको काट कर टिकट लेना ये छोटा मोटा काम नहीं है, और वो भी एक यंग तुर्क द्वारा, यंग टर्क के द्वारा, ये बड़ी बात है। इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ा मामला है। जैसे सुरजीत भरमौरी अगर टिकट ले जाते तो वो भी बड़ा शिकार होता, क्योंकि ठाकर सिंह भरमौरी भी बड़ा नाम है। इसी तरह से अगर कल को किन्नौर में कुछ इस तरह का फैसला हो जाता है तो भी बड़ी बात होगी। किन्नौर से भी नहीं आया प्रेम नेगी जी, अभी किन्नौर की टिकट कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया है। अरुण जी आपका 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 कमेंट बिल्कुल शर्मा थे जी। सतीश गुप्ता जी मैं बता चुका, नाचन से नरेश कुमार को टिकट मिली है जी। चलिए एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। कांग्रेस के 17 लोगों की नई टिकट आई है, 5 की अभी भी बची हुई है, और इन 17 टिकट में मैं आपकी इसको क्रमवार पढ़ता हूं। भरमौर से ठाकर सिंह भरमौरी को टिकट दी गई है। इंदौरा आरक्षित सीट से मलेंद्र राजन को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने। देहरा से डॉक्टर राजेश शर्मा को, सुलह से जगदीश सपैया को, कांगड़ा से सुरेंद्र सिंह काकू को, आनी से बंसीलाल कौशल को, करसोग से महेश राज को, नाचन से नरेश कुमार को, जोगिंदरनगर से सुरेंद्र पाल को, धर्मपुर से चंद्रशेखर को, सरकाघाट से पवन ठाकुर को, चिंतपूर्णी से सुदर्शन बबलू को, गगरेट से चैतन्य शर्मा को, कोटलहर से देवेंद्र भुट्टो को, बिलासपुर से बंबर ठाकुर को, और नालागढ़ से हरदीप बाबा को कांग्रेस का टिकट मिला है। शिमला शहरी से हरीश नारदा कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। अभी किन्नौर, पांवटा साहिब, मनाली, हमीरपुर और जयसिंहपुर के टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, कल हो जाएंगे। तीसरी लिस्ट कल तक आ सकती है जी। आनी से पूछ रहे हैं जी आप, मैं बता देता हूं। आनी से बंसीलाल कौशल, आनी से बंसीलाल कौशल। HRTC का टिकट नहीं चाहिए अनिल कपूर, अंकुर कपूर जी को कह रहा है कोई।
मनाली नहीं हो जी। किन्नौर में कोई पता नहीं जी, मोहित जी, मोहित नेक्स्ट कोई पता नहीं किन्नौर में कौन आगे कौन पीछे नहीं। देखिए पहले जो आगे थे वो पीछे हो गए, जो पहले जो पीछे थे वो आगे हो गए। 16 से सपैया को, जगदीश सपैया को जी। जोगिंद्रनगर से सुरेंद्र पाल को जी। समरथ शर्मा आप ठीक कह रहे हैं, वो नूरपुर से टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको फतेहपुर भेजा गया राकेश पठानिया को। सुमित ठाकुर, मनाली सीट पर अभी तक तो प्रत्याशी मिला नहीं है, तो इसलिए चर्चा क्या करें। गौड़ साहब के बेटे, गौड़ साहब लड़ते थे, उनके बेटे को टिकट दिया था, अभी किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देखना होगा। बीच में चर्चा ऐसी चली थी कि मनाली से महेश्वर सिंह उनके प्रत्याशी हो सकते हैं अगर महेश्वर सिंह को बीजेपी की टिकट नहीं मिली तो। महेश्वर सिंह को बीजेपी की टिकट मिल गई है, वो कुल्लू से लड़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अब मनाली में निश्चित तौर से कोई अलग से आएगा जी, कोई अलग से आएगा, और वो देखना होगा कौन आता है कौन नहीं आता है। यंगेस्ट टिकट जो है अब कांग्रेस में 28 ईयर्स के चैतन्य शर्मा को हो गया है। अब ये देखना होगा कि ये विक्रमादित्य सिंह से बड़े हैं या उनसे छोटे हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी जो फ्रेश नए चेहरे हैं उसमें यंगेस्ट टिकट जो है 28 ईयर के चैतन्य को, बबलू की भी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। नोबडी फ्रॉम किन्नौर, सुप्टा जी अभी किन्नौर नहीं फाइनल हुआ। टिकट की मारा मारी बिल्कुल है शुभम पटेल जी, क्यों नहीं होगी चुनाव में। 50 से टिकट दयाल प्यारी को दे दिया था कांग्रेस ने जी, और उधर रीना कश्यप हैं, राजेश शर्मा जी। कालिया जी की कट गई थी, कल कट गई थी, जब पता लग गया था। कालिया जी ने आज तय किया कि कुछ करेंगे, आज उन्होंने समर्थक बुलाए थे। नहीं, सुरेश भट्ट, करनेश जंग बिल्कुल लाइन में है, ऐसा नहीं है कि लाइन में नहीं है। करनेश जंग का नाम लाइन में है, किसको मिलता है किसको नहीं देखना होगा। एक मैंने आपको समीकरण बताया कि ऐसा हो सकता है वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करनेश जंग की टिकट कटी है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।